आज हम जीएसटी में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझेंगे और जीएसटीआर 1 में कैसे हम उसका यूज करेंगे वो डिटेल में समझेंगे। और ये हमारा जीएसटी सीरीज का पार्ट 4 है और पार्ट 3 में हमने देखा है जीएसटीआर 1 में B2B B2C इनवॉइसेस कैसे ऐड करने होते हैं। और आज हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में डिटेल में समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में पता होगा, बट हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि क्रेडिट नोट का यूज हम कब करते हैं? जब हम लोग सेल रिटर्न करते हैं, राइट। क्रेडिट नोट हम कब यूज करते हैं? जब हमारा सेल रिटर्न होता है, करेक्ट। और जब हमारा परचेस रिटर्न होता है तब हम लोग डेबिट नोट का यूज करते हैं और उसको शॉर्ट में हम CN और DN कहते हैं। ये CN और DN इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं। अभी एक एग्जाम्पल के साथ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को समझ लेते हैं। हम यूज करते हैं वही अपने नाम, जैसे कि राम है और ये है हमारा श्याम, ठीक है। ये दोनों क्या बिजनेस कर रहे थे? तो बोले टीवी का। अभी ये जो है वो सेलर है और ये बायर है। अभी श्याम ने बोला राम को कि मेरे को 2 टीवी चाहिए 50,000 वाले और 1 लाख उसकी वैल्यू होगी, करेक्ट। तो ये जो राम है ना, उसने सेल इनवॉइस रेज किया। क्या इनवॉइस रेज किया? सेल का इनवॉइस, करेक्ट। जब हम सेल करते हैं तो क्या रेज करते हैं? सेल्स इनवॉइस। और 1 लाख का जो इनवॉइस वैल्यू बना है वो श्याम को इनवॉइस पे बेसिकली इनवॉइस बना के दे दिया। अभी ये जो श्याम है ना, वो उसके ऑफिस गया, उसने देखा कि 2 टीवी है, इसमें से एक टीवी जो है वो तो बिगड़ा हुआ है, वो वर्क नहीं कर रहा है। तो श्याम ने सीधा फोन लगाया कि राम देख, ये एक टीवी जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो राम ने बोला कोई बात नहीं, मेरे को रिटर्न कर ले, मैं तुझे क्रेडिट नोट भेजता हूं, ठीक है। क्यों क्रेडिट नोट भेजेगा? क्योंकि उसको उसकी सेल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। सेल रिटर्न आया है तो वो क्रेडिट नोट यहां पे रेज करेगा। समझ रहे हो आप बात को कि हमारा जब सेल रिटर्न आया इसीलिए हम क्रेडिट नोट यहां पे रेज करेंगे। अभी राम ने श्याम को दे दिया क्रेडिट नोट 50,000 रुपए का, क्योंकि एक टीवी उसका वापस आया है, राइट। यहां पे 50,000 का CN उसने पकड़ा दिया। अभी ये बात हो गई सेलर की, मतलब राम की। अभी ये जो श्याम है उसको तो उसकी बुक्स में कुछ दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने उसकी बुक में क्या एंट्री की है? 1 लाख की, ठीक है। तो वो जो वैल्यू है उसको भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, राइट। तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा? डेबिट नोट, ठीक है। ये जो डेबिट नोट है वो यूज करेगा ताकि उसका जो परचेस है वो डिक्रीज होगा। तो ये जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जो है ना, बेसिकली ये इस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहां पे आप एक चीज समझ गए होंगे, जब हमारा सेल का वैल्यू डिक्रीज होता है, ठीक है, यहां पे सेल का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रेडिट नोट। और परचेस का वैल्यू जो है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है तो हम क्या यूज करते हैं? डेबिट नोट, ठीक है। इतनी चीज आप समझ गए। अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूं कि जब सेल का वैल्यू इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? डेबिट नोट। आप बोलेंगे कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, हम सेल में तो क्रेडिट नोट ही यूज करेंगे, राइट। हम क्यों डेबिट नोट करेंगे? डेबिट नोट तो हम परचेस में करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि हम सेल में कैसे डेबिट नोट यूज कर सकते हैं, ठीक है, और होता भी है। यहाँ पे हम राम एंड श्याम का ही एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ राम एंड यहाँ पे है श्याम, ओके। अभी देखो, श्याम जो है वो राम के पास आया और राम की ऑफिस में जो है ना एक अकाउंटेंट मेरे जैसा था, होनहार। और श्याम ने उसको बोला कि मेरे को 2 टीवी चाहिए। तो उसने जल्दी से बनाए इनवॉइस। ये 2 टीवी 40,000 में उसने बनाए और 80,000 का बिल उसको बना के दिया। यहाँ पे ये ऐसे इनवॉइस उसने दे दिया। श्याम लेके टीवी, ऐसे 2 टीवी जो थे वो चला गया, बराबर। फिर राम ऑफिस में वापस आता है और पूछा कि आज अपना सेल क्या हुआ, कैसे रहा। तो उसका अकाउंटेंट था, ठीक है, उसने ऐसे बोला कि आज शाम का जो है एक इनवॉइस गया है और 2 टीवी वो ले गया है। उसने वैल्यू चेक की तो उसमें 40,000 थे। तो उसने बोला 40,000 का ये टीवी नहीं था, ये टीवी था 50,000 का। राम और श्याम का पहले से ही बराबर से बिजनेस चल रहा था। तो राम ने श्याम को कॉल किया और उसने बोला कि अकाउंटेंट से गलती हुई है, 50,000 का एक टीवी है, उसके बदले में उसने 40,000 पर टीवी तुझे दिया है। तो अभी मेरे को तुझसे 20,000 लेने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं तुझे डेबिट नोट भेजता हूं, उसके अगेंस्ट में तू मेरे को 20,000 दे। अभी आप 1-2 चीजें सोचोगे कि यहां पे एडिशनल इनवॉइस भी तो कर सकता था वो, डेबिट नोट क्यों देगा। कभी कभी क्या होता है ना
कि जब हम लोग कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होते हैं या फिर ट्रेडिंग में होते हैं तो हम लोग नोज में, पीसेस में या फिर केजी में सामान अपना देते हैं, वहां पे हम इस तरीके के एडिशनल इनवॉइसेस का यूज कम करते हैं और डेबिट नोट यूज करते हैं जब हमें सेल को इंक्रीज करना होता है। अभी एक चीज और भी है, आप वैसे भी सोचते होंगे कि ये जो अकाउंटेंट ने इनवॉइस बनाया था ना, ये 2x40K वाला, उसको भी तो चेंज कर सकते थे, उसको चेंज करके उसको दे देते, बात खत्म हो जाती। तो ऐसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है ना कि कंपनीज ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल के लिए कभी कभी एप्लीकेबल होती है, तो उन्होंने वो बना दिया होता है, तो वो चेंज नहीं कर सकते। अभी आप बोलेंगे ये ई इनवॉइसिंग या ई वे बिल क्या है, वो भी मैं आपको ये सीरीज में बताऊंगी बाद में, बट ऐसे हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन होता है कि एडिशनल इनवॉइस 20,000 का जो बन रहा है वो हम कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई सर्विस वगैरह सेक्टर में काम करते हैं ना, तो हम एडिशनल इनवॉइसेस दे सकते हैं, बट ऐसे केसेस में हम लोग डेबिट नोट का यूज करते हैं। तो ये राम ने है ना 20,000 का डेबिट नोट बनाया, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, जब इसने डेबिट नोट बनाया सेल की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, तो फिर शाम को तो कुछ बुक्स में दिखाना पड़ेगा ना, तो उसको भी तो परचेज की वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो उसको क्या रेज करना पड़ेगा, सीएन। अभी आप समझ रहे हो, जब सेल की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी होती है तो हम डीएन यूज करते हैं, मतलब डेबिट नोट, और परचेज की वैल्यू हमें इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट नोट का यूज करना पड़ता है, ताकि हम हमारा बुक्स जो है वो बराबर से मेंटेन कर पाए। आई होप आप ये चीज को समझ गए होंगे। अभी हम लोग हमारे जीएसटी के पोर्टल पे जाते हैं और डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को कैसे हम लोग यूज करेंगे वो देखते हैं। गाइज, अगर हमें बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज करनी होती है और टैली में हम लोग मैन्युअली करते हैं तो बहुत टाइम जाता है। मैं आपको एक क्विक तरीका बताती हूँ, जो एक सॉफ्टवेयर है विच इज इजी ऑटो फॉर, जिसकी मदद से हम लोग क्विकली हमारी बैंक स्टेटमेंट की एंट्री टैली में कर पाएंगे। जिसके लिए मैं आपको पहले टैली दिखाती हूँ। डे बुक मैंने ओपन किया है और ये जो दिसंबर का पीरियड है उसमें मैंने कोई भी एंट्री नहीं की है। अभी हम लोग सॉफ्टवेयर में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे और हमारा बैंक स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे जस्ट यस करेंगे, यहाँ पे हम ओके करेंगे, तो देखिए हमारी जितनी भी एंट्रीज है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। सो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ चीजें सस्पेंस में दिख रही है, जिसके लिए यहाँ पे पहले हमें वन टाइम रूल सेट करना होता है। जैसे मैं ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है, नरेशन है, उसका रूल सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे हम स्मार्ट एआई सस्पेंस में जाएंगे और मुझे यहाँ पे बताना है जो भी मेरा पेमेंट के रिलेटेड एंट्री होगा, कंटेनिंग क्या होगा, जैसे कि TRF2, और ये नंबर पे जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए होंगे वो आपको कौन से लेजर में जाने चाहिए, ड्राइंग। क्या यहाँ पे वन टाइम आपको डालना है और ये रूल को सेव करना है, और यहाँ पे रूल का नेम दे देंगे और सेव कर देंगे और रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो यहाँ पे डन हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा सस्पेंस है वो निकल चुका है। यहाँ पे हम वन क्लिक में हमारी पूरी एंट्रीज करेंगे, बुक इन टैली करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो एंट्रीज है वो हो चुकी है। यहाँ पे फिर से हम डे बुक में जाते हैं और दिसंबर पीरियड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारी एंट्रीज हो चुकी है। सो ये सॉफ्टवेयर डेमो के लिए फ्री अवेलेबल है। इसके बाद में अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे थे, GSTR1 में डेबिट नोट क्रेडिट नोट, राइट। तो यहाँ पे हम फाइल रिटर्न्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग आएंगे दिसंबर के क्वार्टर में, और यहाँ पे हम ऑनलाइन मोड में सीख रहे हैं, करेक्ट। और ये दोनों जो टेबल है ना उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो यहाँ पे है डेबिट नोट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन एंड क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो अगर आपने जो B2B जो हम यहाँ पे सेल कैसे करते थे, दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन जो होंगे, जिनके पास दोनों के पास ही GST नंबर होगा, और अगर आपने डेबिट और क्रेडिट नोट यूज किया होगा, दिया होगा, तो फिर आपको यहाँ पे ऐड करना है। मतलब दोनों के पास अगर GST नंबर होगा, ऐसी कोई डेबिट और क्रेडिट नोट होगी तो आपको यहाँ पे ऐड करनी है। बट एक चीज का आप ध्यान रखना, यहाँ पे हमें सेल के रिलेटेड जो डेबिट और क्रेडिट नोट है उसकी ही हम बात कर रहे हैं, परचेज के रिलेटेड होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक क्रेडिट नोट है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाई है। ये दोनों बेसिकली पर्सन के पास GST नंबर है, इसके पास भी है और उसके पास भी है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ऐड करेंगे वो सीखते हैं। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स करेंगे, यहाँ पे रेसिपिएंट GST नंबर दे देंगे और यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर देंगे। कहाँ पे है ये, CN001। यहाँ पे हमने दे दिया, डेट कौन सी है, 5 जान है, वो हमने यहाँ से 5 जान नहीं होगा बिकॉज मैंने ये रेफरेंस के लिए बनाया है, हम 5 दिसंबर कंसिडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नोट में क्या करेंगे, सिलेक्ट
क्रेडिट नोट, क्योंकि हम क्रेडिट नोट कर रहे हैं। नोट वैल्यू मतलब क्या होगा, टोटल क्रेडिट नोट की वैल्यू कितनी है, 17,700। ओके, और यहाँ पे इंटरस्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जीएसटी कितना लगाया है, 18%, और 15,000 उसका वैल्यू है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे 15,000 हम डाल देंगे, तो 2700 रुपये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये 2700 रुपये देखो ऑटोमेटिक उसने ले लिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेव। तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली हो गया है। हम यहाँ पे बैक करते हैं, तो ये देखो रेगुलर टैक्स पेयर है ये, और जो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए हमने जो क्रेडिट नोट वगैरह बनाया है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा। अगर आपको कोई और क्रेडिट नोट ऐड करनी है, डेबिट नोट ऐड करनी है सेल्स के रिलेटेड, तो आप यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे और फिर आप ऐड करेंगे। अभी ये चीज हो गई। अभी हम लोग सीखते हैं अनरजिस्टर्ड के बारे में। ये जो 9B है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे हमें B2C लार्ज की डिटेल्स ही देनी होती है। ओके, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ऐड रिकॉर्ड्स करेंगे। मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 टाइप आएंगे, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट एंड एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट। ये दोनों के बारे में अभी हमने नहीं सीखा है, क्योंकि एक्सपोर्ट का लेक्चर हमारा पेंडिंग है। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि B2CL जो है, मतलब लार्ज है, इसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देनी है, और B2C स्मॉल है, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं कि उसकी डिटेल्स आपको कैसे देनी है। तो यहाँ पे मैं एक क्रेडिट नोट ओपन करती हूँ B2C लार्ज की। B2C लार्ज का एक क्रेडिट नोट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, जिसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है और IGST उस पर लगा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर दे देंगे, 002 है, और डेट जो है वो 6 जान है, बट हम 6 दिसंबर कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 002, और हम दिसंबर कंसिडर करते हैं 5 दिसंबर। ओके, ये आप डेट का मिसमैच मत करना, ऐसा समझिए कि हम 5 दिसंबर की ही डेट यहाँ पे है। और यहाँ पे नोट वैल्यू कितनी है, 118,118। यहाँ पे हम टोटल लिख देंगे 118,118। नोट टाइप क्या है, क्रेडिट। POS क्या है, तो हमने कहाँ पे ये जो माल है वो बेचा था और रिटर्न आया है, क्रेडिट नोट जिसके लिए पास की होगी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो वो हमारा है महाराष्ट्र, हम यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे कितने % है वो आपको यहाँ से देख लेना है, 18% है, और अमाउंट 1,100,000 रुपये है, 1,100,000। तो ये 18,018 वो GST रेट जो है वो ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगा अपना पोर्टल। यहाँ पे हमने इसको सेव कर लिया, बैक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने को हमारा जो B2C लार्ज वाला है वो क्रेडिट नोट यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो हमने क्या समझा कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन के साथ में अगर आपने कोई क्रेडिट और डेबिट नोट रेज किया होगा जिसके पास GST नंबर है बेसिकली, तो आपको यहाँ पे देना है। और अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा बट वो B2C लार्ज में होगा, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको ऐड करनी है। ओके, अभी हमारा कौन सा रह गया, B2C स्मॉल। अभी B2C स्मॉल है ना, वो बहुत रेयर केस में हमें देना होता है, बट उसको भी हम लोग समझेंगे, उसको भी हम स्किप नहीं करेंगे। तो B2C जो अदर लिखा है ना, उसमें ही हमें क्रेडिट नोट की जो डिटेल्स है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट की डिटेल्स जो है वो देनी होती है। बट आप अगर देखेंगे ना, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ अलग ऑप्शन ही नहीं है देने के लिए, राइट। यहाँ पे अगर हम कुछ सिलेक्ट करते तो POS है, यहाँ पे तो कोई क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर कैसे हम लोग करेंगे, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे है ना, हमें नेट वैल्यू डालनी होती है। अभी एक एग्जाम्पल के साथ समझो कि आपका जो बिजनेस है ना वो स्पेसिफिक दिसंबर की अगर हम बात करें B2C स्मॉल के लिए, क्योंकि आपको पता है ना हमने क्या सीखा था कि हमें स्टेट वाइज डिटेल्स B2C में देनी होती है, ऐसे इनवॉइसेस अलग अलग हमें नहीं देने होते हैं, करेक्ट, जैसे हम B2B में देते हैं। तो B2C में हम लोगों को टोटल नेट वैल्यू ही हम लोग दे रहे थे। जैसे दिसंबर में समझ लो कि आपका जो सेल है वो दिसंबर में 1 लाख हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका क्रेडिट नोट का अमाउंट समझ लो कि है 20,000 रुपये। तो सिंपल आपको क्या करना है, 20,000 को यहाँ से माइनस करके 80,000 जो है वो आपको B2C में डालने हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को। क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों को अलग से क्रेडिट नोट डेबिट नोट वगैरह का ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट हमें कहती है कि जो तुम्हारा क्रेडिट नोट का अमाउंट है वो माइनस करो और फिर हम लोगों को बता दो, सिंपल। और अगर डेबिट होगा
तो क्या होगा, यहाँ पे 20,000 प्लस हो जाएगा। अगर समझ लो कि ऐसा है कि हमने ये 1 लाख का है और हमने डेबिट नोट रेज किया है पिछले वाला, तो ये 20,000 का है, तो हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, 1,20,000 हमें डालने पड़ेंगे ऐसे केसेस में। ओके, तो बेसिकली आपको माइनस और प्लस करके ही देना होगा। अभी हम लोग एक चीज को समझते हैं यहाँ पे। अभी हम जो ये B2C अदर है उसका यूज करते हुए ऐड करेंगे हमारी क्रेडिट नोट या फिर डेबिट नोट की अमाउंट, जो हमने 80,000 कैलकुलेट की है ना, वो वाली। सो बेसिकली आपको ऐसा करना है, जो आपका टोटल सेल हुआ होगा उसमें से माइनस आपका क्रेडिट नोट का कुछ अमाउंट होगा, वो करके टोटल जो नेट वैल्यू होगी वो आपको डालनी है। तो इसमें ज्यादा कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल आपको करना है। तो यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स किया हमने, यहाँ पे POS सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये हमारा महाराष्ट्र का है तो हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम 80,000 कर लिया और कितने परसेंट से था हमारा, 18% से, तो ये ऑटोमेटिक 14,400 ले लेगा और हम यहाँ पे सेव कर देंगे। हम यहाँ पे बैक करते हैं। वैसे रेयर केस में ये B2C स्मॉल को हमें देना होता है, तो ये देखो B2C स्मॉल जो है वो आपका इस तरीके से रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, B2C जो स्मॉल है उसका अगर टोटल इनवॉइस वैल्यू जो होगा वो डालना होगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो होगा वो सब कुछ यहाँ पे ही हमें ऐड करना होगा। ये 3 टेबल के बारे में हम आज सीखे हैं। आगे हम लोग बहुत सारी चीजें नई नई सीखेंगे, जैसे कि ये जो टेबल है नील डेटेड है, इसके बाद में ये जो एडवांस रिसीव्ड है, ये सब के बारे में हम अगले हमारे जो पार्ट है उसमें देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।